बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सत्संग के परताप से मिटे मोह अंधियार, घट में ही फिर पाइए साहिब का दीदार। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलिए सांचे दरबार की जय। श्री आनंदपुरवासी भगवान की जय। श्री नगली निवासी भगवान की जय। समस्त भगत जी को जय सच्चिदानंद जी। भगत जी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को भी लाइक कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा गुरुमुखों के पास शेयर कीजिए, ताकि यह भक्तिमय सत्संग समस्त गुरुमुख जन तक पहुंच सके और आप भी पुण्य के भागी बने। जय सच्चिदानंद भगत जी। श्री सद्गुरुदेव जी हर वक्त अपने प्रेमियों को भक्ति की सच्ची दात बख्शकर सच्ची खुशियां प्रदान करते हैं। सांसारिक दृष्टि से वे प्रेमी चाहे कैसी भी हालत में हो, परंतु उनका मन सदैव सद्गुरु के भाड़े में भीगा रहता है और दुख कभी उनके पास नहीं आ सकता। एक बार भक्त हरिदास जी कहीं जा रहे थे। उनके पास कुछ रकम थी जिस पर एक लुटेरे की दृष्टि पड़ गई। उसने उनका पीछा किया और चलते चलते जंगल में पहुंचकर उस लुटेरे ने भक्त हरिदास जी की सब रकम हथियाकर उन्हें पास ही कुएं में फेंक दिया। इसमें भी मालिक की मौत जान भक्त हरिदास जी अपने हर श्वास में शब्द का अभ्यास करते हुए कुएं में ही रात्रि व्यतीत करने लगे। गुरुवाणी में वर्णन आया है, जो तुधु भावे साईं भली कार। जो तुध भावे साईं भली कार। तभी आधी रात को एक प्रेत और एक सांप कुएं के किनारे आकर बैठकर परस्पर वार्तालाप करने लगे। प्रेत ने कहा कि मैं देवदत्त राजा की कन्या में निवास करता हूँ और हर प्रकार से आनंद में हूँ। सांप ने कहा कि राजाओं के पास तो प्रेत निकालने वाले व्यक्ति होते हैं और जो मंत्रों का उच्चारण कर प्रेत से मुक्ति दिलवा देते हैं। राजा उनके द्वारा तुम्हें अपनी कन्या से निकलवा सकता है। प्रेत ने कहा कि मेरे निकलने का उपाय केवल मुझे ही मालूम है, अन्य किसी को इस रहस्य का पता नहीं है। सांप ने पूछा कि वह कौन सा उपाय है। प्रेत ने कहा कि दूर उस पहाड़ी पर एक जड़ी बूटी है, अगर उसका धुआं मुझे सूंघा दिया जाए तो ही मैं जा सकता हूँ, अन्यथा और किसी भी साधन से मुझे निकालना संभव नहीं। प्रेत ने फिर सांप से पूछा कि तुम्हारा निवास कहाँ है। सांप ने कहा कि मैं 7 बादशाहों के खजाने के ऊपर बैठा हुआ हूँ। प्रेत ने पूछा कि तुम्हारे निकलने का कौन सा उपाय है। सांप ने बताया कि पुष्प और धूप लेकर कोई पूजन करे और आम्रपात का धुआं दे तो मैं तुरंत ही वहां से चला जाऊंगा। कुएं में बैठे भक्त हरिदास जी ने उनकी सारी बातें सुन ली। सुबह होते ही प्रेत और सांप अपनी अपनी जगह पर चले गए। भक्त हरिदास जी को भी कुएं में पानी भरने आए किसी व्यक्ति ने बाहर निकाल दिया। भक्त हरिदास जी उस पहाड़ी से जड़ी बूटी लेकर सीधा राजा देवदत्त के नगर में पहुंचे। वहां जाकर अपने आप को प्रेत निकालने वाला बताकर राजा के महल में चले गए। उस राजा की केवल एक ही कन्या थी।
राजा ने यह घोषणा करवा रखी की थी कि जो मेरी कन्या का प्रेत निकाल देगा उसे मैं अपना आधा राज दे दूंगा और अपनी कन्या का विवाह भी उसी से संपन्न करा दूंगा। भक्त हरदास जी ने प्रभु को स्मरण कर जैसे ही उस जड़ी बूटी का धुआं उस कन्या को सुंघाया, प्रेत चिल्लाकर वहां से भाग खड़ा हुआ। राजा ने अपनी शर्त अनुसार अपनी कन्या का विवाह भक्त हरिदास जी से करके उन्हें आधा राज्य सौंप दिया। भक्त हरिदास जी ने राजा द्वारा प्राप्त उस राज्य में स्थान स्थान पर सत्संग भवनों का निर्माण करवा दिया और संत महात्माओं की सेवा का बहुत अच्छा प्रबंध करा दिया। 24 घंटे लंगर की व्यवस्था करवा दी। कुछ ही दिनों में इस बात की प्रसिद्धि हो गई कि भक्त हरिदास जी ने अपने राज्य में सभी श्रेणी के व्यक्तियों के लिए अखंड लंगर जारी करवा दिए हैं। एक दिन वह लुटेरा भी वहां आ निकला। भक्त हरदास जी को इतने ऊंचे पद पर आसीन हुआ देखकर वह भयभीत हो गया और आकर क्षमा याचना करने लगा। बातों ही बातों में उसने पूछा कि आप इतने ऊंचे पद पर कैसे पहुंच गए? भक्त हरदास जी ने कहा कि मालिक जो भी करता है उसमें भला ही होता है। तुमने मुझे जिस कुएं में धक्का दिया वहां रात को एक प्रेत और सांप आए। उनके बीच हुए वार्तालाप को सुनकर मुझे यह ज्ञात हुआ कि प्रेत का निवास राजा की कन्या में है और उसे कैसे निकाला जा सकता है। बस मैंने आकर प्रेत को निकाल दिया और उसी कारण मुझे यह पद प्राप्त हुआ है। भक्त हरदास जी सब में समदृष्टि रखते थे, इसलिए उन्होंने उस लुटेरे द्वारा किए गए दुर्व्यवहार को भुलाकर उसकी अच्छी आवाभगत की। जाते समय भी उसे काफी धन, खाद्य पदार्थ व वस्त्र इत्यादि देकर विदा किया। साथ में अपने 2 नौकरों को उसका सामान उठाने के लिए भेज दिया। रास्ते में जाते हुए उन व्यक्तियों ने पूछा कि भगत जी ने आपकी इतनी विशेष आवाभगत क्यों की? वह बोला कि यह हमारे गांव का भंगी है। इसने पता नहीं ऐसी क्या चाल चली है जो राजा के साथ उठता बैठता व खाता पीता है। उन आदमियों ने वापस आकर यह बात राजा को बताई। राजा सुनकर आग बबूला हो गया और आदेश दिया कि जिसने हमारा धर्म भ्रष्ट किया है उसे तुरंत हमारे सामने पेश करो। भक्त हरदास जी के सामने आने पर राजा ने क्रोधित हो पूछा कि सच बताओ, क्या तुम जात के भंगी हो? भक्त हरदास जी ने पूछा कि आपसे यह बात किसने कही? राजा ने नौकरों की ओर संकेत कर सारी बात बताई। जवाब में भक्त हरदास जी ने धीरज सहित उनके साथ जो घटित हुआ था वह सारा वृत्तांत कह सुनाया और यह भी बताया कि आपके जैसे 7 राजाओं का धन अभी भी मेरे पास है। उन्होंने राजा को जाकर वह जगह दिखलाई जहां सांप रहता था। सांप को वहां से हटाकर राजा को वह खजाना दिलवाया। राजा ने अपनी भूल के लिए क्षमा मांगी और भक्त हरदास जी द्वारा सत्संग लाभ प्राप्त कर अपने जीवन को कृतार्थ किया। भक्त हरदास जी के मुख से उसकी आप बीती सुनकर वह लुटेरा भी उस कुएं में पेड़ की शाखा पकड़कर बैठ गया। उस रात की भांति वह सांप और प्रेत वहां आए और आकर अपना हाल सुनाने लगे। कहने लगे कि उस दिन अवश्य ही किसी ने छिपकर हमारी बात सुन ली है जो हमारा यह हाल हुआ है। देखें कहीं आज भी तो कोई आसपास में छिपकर नहीं बैठा है। इतना कहकर जैसे उन्होंने कुएं में झांका उन्हें एक आदमी नजर आया। उन्होंने सोचा कि हो ना हो उस दिन भी अवश्य इसी आदमी ने ही धोखा दिया होगा। दोनों ने क्रोध में आकर उसे जान से मार दिया। उस लुटेरे को अपनी करनी का फल मिल गया। भक्त हरदास जी ने जिस प्रभु को अंग संग जाना, भगवान ने उसकी लोक और परलोक में रक्षा की।
इस कथा से यह प्रमाणित हो जाता है कि जो गुरुमुख सद्गुरु को सदैव अपने अंग संग समझते हैं तो कुदरत उनके हर कर्म का सूली का कांटा बना देती है और हर दुख को सुख में परिवर्तित कर देती है। भक्त हरिदास जी के कुएं में गिर जाने पर भी कुदरत ने उनकी रक्षा कर उन्हें वहां से कहां पहुंचा दिया। गुरुवाणी में सत्पुरुष वर्णन करते हैं, जाकौ राखे हरि राखड़ हारा, ताकौ कोई ना सकई मारा। फरमाते हैं कि जिसका राखा स्वयं परमेश्वर होता है उसे कोई नहीं मार सकता। इसीलिए अपने जीवन रथ की डोर प्रभु चरणों में समर्पित कर निश्चिंत हो सुमिरण भजन में चित्त लगाने से ही जीवात्मा का कल्याण है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। श्री आनंदपुरवासी भगवान की जय। श्री नगली निवासी भगवान की जय। समस्त भगत जी को जय सच्चिदानंद जी।